अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बुनियादी तौर पे 63A की तशरीह है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता। वोट डालना अरकान का आईनी हक है, किसी को वोट देने से रोका नहीं जा सकता। किसी इवेंट की वजह से कोई वोट डालने से महरूम ना हो। इस्लामाबाद में जलसे रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, पार्लिमानी अमल के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, ये असेंबली का अंदरूनी मामला है। बेहतर होगा कि असेंबली की जंग असेंबली के अंदर ही लड़ी जाए। जिस सियासी जमात को अपनी ताकत दिखाना है वो पार्लियामेंट में दिखाए। किसी को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी, कहा जो रुकन पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालेगा उस पर आर्टिकल 63A का इतलाक होगा। किसी सियासी जमात की वकालत नहीं करूँगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात ना अहल होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। समाअत 24 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमती इत्तेहादी अपनी नुमाइंदगी चाहते हों तो गुजारिशात दे दी, कोशिश करेंगे जल्द रेफरेंस पर अपना फैसला दें। सदारती रेफरेंस की वजह से पार्लिमानी कार्रवाई ताखीर का शिकार नहीं होगी। अदालत उस्मा में अटॉर्नी जनरल ने कहा है, तो लेट्स होप कि वो अपनी इन कमिटमेंट्स को ऑनर करेंगे। स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल अदालत में कही गई बात पर कायम रहेंगे। स्पीकर ने 14 रोज में इजलास ना बुलाकर आइन से इनहराफ किया। बताया जाए स्पीकर को इजलास बुलाने में क्या मुश्किल थी। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो बोले, हुकूमत ने स्पीकर से आइन तोड़वाया, हुकूमत स्पीकर को आर्टिकल 6 में फंसाएगी। सिंध हाउस पर हमला दहशत फैलाने की कोशिश थी। उम्मीद है अदालत किसी सियासी जमात की तरफदारी नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान बोले, हम मैदान अमल में हैं, इनका मुकाबला तब तक जारी रहेगा जब तक फितने से अवाम को निजात नहीं मिल जाती। स्पीकर साहब ने इजलास तलब किया है 25 तारीख का, उस पे एतराज़ ये किया जा रहा है कि वो आइन की गोया खिलाफ वर्जी है। स्पीकर साहब ने आइन के ऐन मुताबिक डेट तय की है 25 तारीख की। स्पीकर ने आइन के मुताबिक 25 मार्च को इजलास तलब किया। अपोजिशन का एतराज़ बिला जवाज़ है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर बाबर रावान कहते हैं, जो शख्स पार्टी सरबराह की राय के मुखालिफ चलेगा वो डिसक्वालीफाई होगा। मामला सिर्फ ये है कि ना अहली ताहयात होगी या मखसूस वक्त के लिए। हमाद अजहर बोले, अवाम एक तरफ और दूसरी तरफ ज़मीर फरोश और उनके सौदागर हैं। जब तक वोट नहीं दिया तब तक मुनहरिफीन को वापस आ सकते हैं। शहबाज गिल बोले, सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदार शहबाज शरीफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट बार को अपना अलग तशख़्ख़ुस रखना चाहिए। सारे चोर इकट्ठे भी हो जाएं तो कुछ नहीं कर सकते। मुहिम चलाई जा रही है फौज के ऊपर, जिसमें सारा PMLN का मीडिया सेल मुलव्वस है। PMLN का मीडिया सेल PTI के DPs बनाकर उनके नाम चेंज करके फौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है। वज़ीर आज़म का इदारों और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का नोटिस। मुहिम चलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। PTI की तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों की शनाख्त कर ली गई। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग का मीडिया सेल PTI की तस्वीर लगाकर फौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है। उनका ख्याल है कि फौज और PTI में तफर्रुक़ा डालेंगे। क्या कभी चोर और सिपाही आपस में मिलकर चल सकते हैं? जितनी मुखालिफत अपोजिशन ने OIC इजलास की इतनी तो भारत और इसराइल ने भी नहीं की। तहरीक अदम एतमाद OIC इजलास की बात पेश करते तो क्या क़यामत आ जाती। मुझे पता है कि ये धमकियां वो अपोजिशन को नहीं दे रहे, ये धमकियां वो किसी और को सुना रहे, क्योंकि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज नाउ ओवर। इमरान खान ने खतरनाक होने की धमकी अपोजिशन को नहीं किसी और को दी। सीखवा होकर मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं, अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा। गेम ओवर।
मरियम नवाज का हुकूमत को पैगाम, शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए पार्टी उम्मीदवार करार दे दिया। कहा न्यूट्रल का मतलब ये है कि अब आपकी कोई नहीं सुन रहा। न्यूट्रल लफ्ज़ ने 22 साल जिद्दोजहद और जमात को ज़मींदोज़ कर दिया। अदम एतमाद न्यूट्रलिटी से कामयाब होगी। हम भी इन मरहलों से गुजर कर आए हैं, मगर कभी गालम गलोच और बाजारी जुबान इस्तेमाल नहीं की। 3.5 साल में किसी हुकूमत ने अवाम के लिए इतना काम नहीं किया। पहली हुकूमत आई है जो अपनी आमदनी बढ़ाने की तरफ निकल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं IMF भी मान रहा है, मईशत मुस्तहकम रास्ते पर आ गई। पेम्स में खिताब करते हुए कहा, चाहता हूँ मुल्क को किसी की गुलामी ना करनी पड़े। सीनियर बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता, तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा है कि अल्लाह ताला मदद करेगा, हामी रहेगा, और मुझे तो वो सारी जिंदगी जैसे कॉन्फिडेंट शुरू से है अब तक वैसे ही लगते हैं जी। वज़ीर आज़म से नाराज़ रुकन गुलाम बीबी भरवाना की भी मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहती है वज़ीर आज़म से कोई नाराज़गी नहीं, वज़ीर आज़म पर एतमाद है। वज़ीर आज़म से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध अली जैदी और परवेज़ खटक भी मौजूद थे। अरकान कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की भी बैठक, तहरीक अदम एतमाद और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। बैरिक गोल्ड कंपनी के साथ कामयाब मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। तरीन ग्रुप के अरकाने पंजाब असम्बली में भी फूट पड़ गई। तैमूर डाली, बिलाल असगर, इफ्तिखार गोंदल, फैसल हयात और असलम भरवाना की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। आइंदा 2 रोज़ में ग्रुप के मजीद अरकान की वज़ीर आला से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से टिकट्स की गारंटी ना मिलने पर अरकान ने वज़ीर आला से दोबारा राब्ते किए। मुलाकात में हमजा शहबाज ने किसी से टिकट का वादा ना किया। वज़ीर आला पंजाब से हम ख्याल ग्रुप के अरकान की मुलाकात। समीउल्लाह चौधरी, मलिक तैमूर मसूद, गजम्फर अब्बास शाह और आसिफ काठिया शामिल। क्या तमाशा लगाया हुआ है, मंडियां लगा के गोलियां लगाई हुई हैं, किसी भी वजह से छोड़ के गए हैं। आपकी सियासत दाव पे लगी हुई है, ये रिस्क ना लें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आपको माफ कर देंगे। दरवाजे हमने खोले, जो बिक गए हैं उनको ऑफर नहीं है, जो नाराज है उनकी नाराजगी दूर करें। जो बिक गए उनकी ज़रूरत नहीं, जो नाराज़ हैं उनकी नाराज़गी ख़त्म करेंगे। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद कहते हैं मुनहरिफ अरकान की सियासत दाव पर लगी है, अभी भी वक्त है, रिस्क ना लें। वज़ीर आज़म ने कह दिया है वापस आ जाएं, दरवाजे खुले हैं। अदम एतमाद नाकाम होगी और ये अपोजिशन की आखिरी कोशिश होगी। 4 साल से इक़्तिदार का रोजा रखा था। मुझे लगता है कि रोजे का इफ्तार आप और मैं मिलकर बड़े धूमधाम से करेंगे। 4 साल से इक़्तिदार का रोज़ा रखा हुआ है, अब लग रहा है बहुत जल्द अपने हल्के के आवाम के साथ रोज़ा खोलूंगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का हल्के में जलसे से खिताब। कहा बड़े ओहदों की जितनी ऑफ़र मुझे होती है किसी को नहीं होती। मैंने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया, ना मुझे कोई 2 नंबर कहेगा। लोग तो इक़्तिदार के लिए जूतियाँ उठाने को तैयार हो जाते हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने हुकूमत और अपोजिशन को जलसों का मकाम तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। हुकूमत इंतज़ामिया की तजवीज़ पर परेड ग्राउंड पार्किंग में जलसा करने पर तैयार। हुकूमती जलसे का मकाम तब्दील होने पर अपोजिशन डी चौक पर जलसा न करने पर रजामंद। ज़िला इंतज़ामिया की अपोजिशन को सेक्टर H9 में जलसा करने की पेशकश। रेड जोन और इसके 1 किलोमीटर बाहर तक पहले ही दफ़ा 144 लग चुकी है। कराची में IG सिंध के दफ्तर के बाहर PTI अरकान ने एहतजाजी धरना दिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और दीगर MPs का एहतजाज। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हलीम आदिल शेख कहते हैं गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, PTI वर्कर्स के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। लोटों को लोटा कहना जुर्म है तो हम ये जुर्म बार बार करते रहेंगे। बेज़मीरों को शर्म आनी चाहिए।
OIC का इजलास कल से शुरू होगा। मंदूबीन की आमद जारी। सेक्रेटरी जनरल OIC और सदर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब और अल्लामा ताहिर अशरफी ने इस्तकबाल किया। मेहमानों की वजारत खारजा आमद पर शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। लाहौर में पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी सीरीज का फैसला कुन टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने पहले रोज के इख्तिताम पर 5 विकेटों पर 232 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा फिर नर्वस 90s का शिकार। स्टीव स्मिथ की निस्फ सेंचुरी, शाहीन शाह नसीम शाह के 2 शिकार। ग्रीन 20 और कैरी 8 के इनफरादी स्कोर से टोटल आगे बढ़ाएंगे। रूसी तैयारों ने कीव में शॉपिंग मॉल पर बमबारी कर दी। रूसी फौज के हाइपरसोनिक मिसाइल हमले में 100 यूक्रेनी फौजी हलाक हो गए। हमले में ईंधन स्टोर करने वाली साइट तबाह। यूक्रेनी फोर्सेस से लड़ाई में रूसी बहरी बेड़े का डिप्टी कमांडर हलाक। सदर ज़ेलेंस्की ने तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर कर दिया। दुआ मंगी केस। कैदी ज़ुहैब कुरैशी के फरार का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट का नए तफ्तीशी अफसर पर शदीद बरहमी का इजहार। SSP ईस्ट को 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, तहकीकात मुकम्मल ना हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया और SPCA का भारी मशीनरी का इस्तेमाल। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर की जा रही है। कराची में डालमिया रोड पर रेस्टोरेंट मैदान जंग बन गया। रेस्टोरेंट के वेटर्स और सिक्योरिटी स्टाफ में झगड़ा। मुखालिफिन एक दूसरे पर बर्तन और दीगर चीजें फेंकते रहे। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 61 पैसे महंगा 181 रुपये 15 पैसे पर हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 182 रुपये 10 पैसे में फरोख्त। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। बारिश से मुतासरा 20 ओवर्स के मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। खेल के मैदान में भी भारत बेईमान। धोखेबाजी महंगी पड़ गई। नेज़ाबाजी की आलमी फेडरेशन ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर के नताइज मंसूख कर दिए। अपने खिलाड़ियों को नेपाल की किट पहनाकर मैच खिलाया। मेगा इवेंट के क्वालिफायर की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी गई। 7 टीमों का वर्ल्ड कप क्वालिफायर आइंदा साल पाकिस्तान में होगा। ईरान और अजरबैजान में नवरोज का जश्न। रंगारंग और दिलकश लिबास में बच्चों और खवातीन का रक्स। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान की नवरोज मनाने वाली अक़वाम को मुबारकबाद। नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने भी अक़वाम को मुबारकबाद दी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,30,905 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,12,230 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,274 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।